गिल्ट हो रहा है हमें, क्योंकि हम लोग माँ बापा का भरोसा तोड़ रहे हैं। ठीक है, एक काम करो, तुम जा करके सब कुछ बकुड़ दो मम्मा और बाबा के सामने और टाटा बाय बाय कर दो हमेशा हमेशा के लिए नर्मदा भाभी को। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? माँ बाप है वो हमारे। अरे एंड में आकर के तुम्हें माफ कर देंगे, कौन सा तुम्हें घर से निकाल देंगे यार। A1 मानुष, आज बड़े सभ्य नजर आ रहे हो, बड़ा कम बोल रहे हो। लगता है तुम्हारे पापा ने लपड़ियाया है तुम्हें। अबे निर्बख्शी डान, अगर सवेरे तुम हमें दिख जाओ ना, हमारा पूरा दिन खराब जाता है। और गलती से अगर तुम रात को हमें दिख जाओ तो हमारी पूर्णिमा भी ना अमावस बन जाती है। अबे जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ जाकर के, पीपल के पेड़ पे उल्टी टंग जाओ जाके डायन। खींच रहे हो, मतलब पक्का पापा के हाथों पेले गए हो। पेले गए हो ना, बताओ, शर्माओ मत। कितना मारा? 2 लप्पड़, 3 लप्पड़। यहाँ पे खड़ो के बकवास क्यों कर रही हो तुम? जाओ ऊपर जाके अपनी भानु माँ से कुछ सीखो कि लोगों के घरों में कैसे लड़ाई कराई जाती है, कैसे उनका खून पिया जाता है। और वैसे भी हमारे बाबा हैं, अगर उन्होंने हमें मारा है तो इसमें बुराई क्या है? अरे लकी है हम कि हमारे कम से कम बाप तो हैं। तुम लकी हो, लेकिन तुम्हारे पापा ना बड़े अनलकी हैं, क्योंकि तुम्हारी जैसी औलाद मिली है ना, निकम्मी धूर्त। तेरी तो मैं पापी गुड़िया। नर्मदा भाभी के फोन का इंतजार कर रहे हो? अब क्या फायदा है सब करने का? बाबा से तो वादा कर दिया ना तुमने कि नर्मदा को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओगे। हाँ, लेकिन नर्मदा को थोड़ी पता होगा हमने बाबा से वादा किया है। वो तो मैं रोज की तरह कॉल करेगी ही ना। फोन तो करेंगी वो, लेकिन तुम सोच लो उसे क्या बताना है। सच कहोगे या फिर कहानी सुनाओगे? नर्मदा, नर्मदा, जब तुम हो, मैंने सोचा कौन है, कोई आवाज आ रही है। इतनी रात बेताल की तरह क्यों मंडरा रही हो? सोई क्यों नहीं? वो मम्मी, बाहर बादल गरज रहे हैं ना, और लगता है बारिश होने वाली है। छत पर कपड़े सूख रहे हैं और वो उतारने भूल गई थी। बस वही लेने जा रही हूँ और कुछ नहीं। अब सो जाइए। मैं पानी पीने जा रही हूँ। हमें ये बता, हम क्या बोलेंगे उससे? सच बोलेंगे तो घंटा होगा, और झूठ बोलेंगे तो कांड। दादा, आप ना एक काम करो, अपना सिक्का उछाल लो, क्योंकि सब कुछ आपके लिए है तो मजाक। तो जो आएगा वो बोल देना, बता देना। फोन तो आ रहा है उनका। नर्मदा का नहीं है, अननोन नंबर। फोन उठाओ केतु। देखो दोबारा। नर्मदा का है। हेलो बेबी। केतु बेबी बाबू बंद करो प्लीज।
और हमें सच सच बताओ कि क्या कांड हुआ है आज, क्योंकि हमारे घर ना आज तांडव मच गया है। तांडव तो हमारे पापा करते हैं, तुम्हारे भी करने लग गए हैं क्या? कहीं कहीं उन्होंने तुम पे हाथ तो नहीं उठाया? अभी तक तो नहीं, लेकिन वो भी कर देंगे अगर हमने इस बवाल को हैंडल नहीं किया तो। कि तो अभी तक तो सिर्फ हमारा फोन, हमारी फ्रीडम छीनी है। ऑफिस से भी पिक और ड्रॉप पापा ही करेंगे, इतने गुस्से में है वो। यहाँ भी कुछ ऐसी ही हालत है। कि तो सगाई के बाद ना हमारी फौरन शादी कर देंगे पापा, इंतजार भी नहीं करेंगे, समझ रहे हो तुम? अब प्लीज सीरियसली हमें बताओ कि हम क्या करें। कोई प्लान है हमारे पास, है भी या नहीं? केतु कहाँ गए? हाँ यही हूँ। क्या करेंगे हम? क्या प्लान है? प्लान तो हमारे बाबा ने हमारी पूरी लाइफ का बना दिया है। नर्मदा, हमें भूल जाओ। हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। सॉरी, इट्स ओवर। माफ कर देना हमें। क्या तुमने सच में कभी हमसे प्यार किया है? कभी सीरियस थे हमारे लिए, या फिर ये सब ड्रामा था, टाइम पास था? टाइम पास? तुम्हें हमारा प्यार टाइम पास लगता है? इतने घटिया इंसान लगते हैं हम तुम्हें? हमारे प्यार पे जरा भी भरोसा नहीं है ना तुम्हें नर्मदा? बहुत ज्यादा भरोसा था, जो अब धीरे धीरे टूट रहा है। केतन, अब मेरे मुंह पर बोलो कि तुम्हारे और मेरे बीच सब कुछ खत्म हो गया है। जब तक तुम बोल नहीं देते ना, मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं, नो मैटर व्हाट। नर्मदा, हम मजबूर हैं। हम अपने पापा के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, और अपने पापा के लिए हम अपना प्यार भी कुर्बान कर सकते हैं। तुमने हमसे प्यार क्यों किया? क्यों किया तुमने हमसे प्यार, जब तुम जानते हो कि तुम अपने पापा के अगेंस्ट नहीं जा सकते? क्यों हमसे कहते रहे कि मैं अपने मम्मी पापा से बात करूं हमारे बारे में? क्यों मुझसे कहा कि नर्मदा बस थोड़ी टाइम की बात है, इंतजार कर लो, प्लीज वेट कर लो, मैं अपने पापा से जरूर बात करूंगा? पीछे हट जाते ना जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है? तो अब बताओ, अगर तुम हमारी जगह होती तो क्या करती? बोलो। भगा कर ले जाती तुम्हें। कोर्ट मैरिज कर लेती, या फिर किसी मंदिर में ले जाकर तुमसे शादी कर लेती, लेकिन ऐसे हाथ खड़े करके इतनी आसानी से मूव ऑन कर लो केतन, ये नहीं बोलती, क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और तुमने शायद मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं है। नर्मदा, हमने भी तुमसे सच्चा प्यार किया है। अगर तुम सच में हमसे प्यार करते ना, तो इतनी आसानी से ये नहीं बोला होता that it's over। हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मजबूर नहीं, झूठे हो तुम। हम झूठे नहीं हैं नर्मदा। हम जी नहीं पाएंगे तुम्हारे बिना। अपना सच्चा प्यार साबित करके दिखाओ। ठीक है, चलो कल ही शादी कर लेते हैं। जहां तुम बोलोगी, जैसे तुम बोलोगी, कोर्ट में, भाग के, मंदिर में। बोलो, करोगी हमारे साथ शादी? बोलो नर्मदा सैनी, बोलो, जवाब दो नर्मदा। अपने परिवार को छोड़कर, ये समाज को छोड़कर, तुम्हारी सगाई जो थोड़े दिन में होने वाली उसे तोड़कर, क्या तुम नर्मदा सैनी महादेव बनने के लिए तैयार हो? बोलो नर्मदा।
मिस्टर केतन महादेव, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करूंगी, सिर्फ तुमसे। क्या बात है, ये हुई ना बात। ये होते हैं असली प्यार करने वाले, जो प्यार के लिए पूरी दुनिया से भी लड़ जाए, आपस में एक दूसरे से ना लड़े। यस। ओ हेलो लवबर्ड्स, ये सर्दियों की बारिश है, इसमें भीग के बीमार पड़े ना तो सीधा निमोनिया होगा और अस्पताल में मिलोगे 7 फेरे लेते हुए, समझे? और वैसे भी तुम दोनों के अंदर तो है प्यार की गर्मी। मैं ठहरा बेचारा सिंगल, अगर इस बरसात में मैं निपट गया ना तो फिर देख लेना तुम्हारा ब्याह करवाएगा कौन। अगर मैं सच में तुम्हारी भाभी बनकर आ गई ना, ये जो तुम्हारी आदत है ना, ये तो जरूर निपट जाएगी। चलेगा मुझे भाभी। केतु दादा ऑल सेट रेडी, गुड टू गो। क्या है ये सब पैकिंग? जहापना, अगर तुमने एंड मोमेंट में आकर के फट्टू पना करा ना तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं कि बाबा क्या करेंगे करेंगे, उनसे पहले हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। डरने का वक्त नहीं है। अरे यार हम डर नहीं रहे हैं, गिल्ट हो रहा है हमें, क्योंकि हम लोग माँ बापा का भरोसा तोड़ रहे हैं। ठीक है, एक काम करो, तुम जा करके सब कुछ बकुड़ दो मम्मा और बाबा के सामने और टाटा बाय बाय कर दो हमेशा हमेशा के लिए नर्मदा भाभी को। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? माँ बाप है वो हमारे, अरे एंड में आकर के तुम्हें माफ कर देंगे, कौन सा तुम्हें घर से निकाल देंगे यार। लेकिन अगर एक बार नर्मदा भाभी तुम्हारी जिंदगी से चली गई ना तो लौट के वापस नहीं आने वाली है वो। हमेशा हमेशा के लिए उनके प्यार को और उनके भरोसे को खो दोगे तुम, वंस फॉर ऑल। केतु मेरी बात समझने की कोशिश करो, अगर वो लड़की तुम्हारी जिंदगी से चली गई ना तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा दिल टूट ही जाएगा भाई, और प्यार भी जाएगा तुम्हारा। और जितना हम तुम्हें जानते हैं ना, तुम दोबारा कभी किसी लड़की से दिल नहीं लगा पाओगे और ना ही किसी से शादी करना चाहोगे। लेकिन बाबा जबरदस्ती तुम्हारी शादी करवा के रहेंगे किसी न किसी लड़की से, तब क्या करोगे तुम? तब तुम 2 लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद करोगे यार, नर्मदा भाभी की भी और जिस लड़की से तुम्हारी शादी होगी उस लड़की की भी। क्योंकि ना ही तो तुम उस लड़की को खुश रख पाओगे, ना ही खुद खुश रह पाओगे। प्लीज, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, बात को समझने की कोशिश करो मेरे भाई, हिम्मत करो, हम खड़े हैं तुम्हारे साथ यार। बताओ क्या करना चाहते हो तुम 2 जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? नहीं, हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहते। यही तो हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब प्यार करते हुए तुमने दिल लगाया था ना, तो अब शादी करते हुए दिमाग मत लगाओ, सीधा कूद जाओ। हाँ, भरोसा करो यार अपने प्यार पे। अरे देख लेंगे जो होगा यार, हम हैं तुम्हारे साथ।